नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट मैं आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूँगा। हमारे खास कार्यक्रम विजय फैक्टर में आप सबका स्वागत है। तो महाराष्ट्र में चुनाव इस कदर कांटे का होने वाला है, इसका आभास आपको इसी बात से लग गया होगा कि दोनों बड़े महागठबंधन अभी तक सीटों का अंतिम फैसला, अंतिम सीट शेयरिंग का अंतिम फ़ॉर्मूला नहीं निकाल पाए हैं। महायुति थोड़े दिन पहले तक बहुत आगे दिख रही थी। तब कहा गया कि बीजेपी करीब 140-150 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और उसके बाद एकनाथ शिंदे की पार्टी करीब 80-85 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बाकी की बची हुई सीटें कुल मिलाकर एनसीपी अजीत पवार गुट को दे दी जाएगी। लेकिन बीजेपी ने 99 अपनी तरफ से उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, 38 सीटों की घोषणा अजीत पवार की पार्टी ने भी कर दी और 40 प्लस सीटों की घोषणा एकनाथ शिंदे ने भी कर दी। लेकिन कौन एग्जैक्टली कितनी सीटों पर और कौन-कौन सी सीटों से चुनाव लड़ेगा, ये अभी तय नहीं हुआ है। महायुति अपने आप को इस मामले में आगे बता रही थी, लेकिन महाविकास अघाड़ी ने अब अचानक एक लंबी छलांग लगाई है और वहाँ सीटों का समझौता करीब-करीब हो गया है। अब लेटेस्ट समझौता क्या है, ये मैं आपको बताऊँगा, लेकिन थोड़ा-सा बैकग्राउंडर देख लेते हैं। पहले कहा गया कि महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस 105 से 110 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, 90 से 95 सीटें उद्धव ठाकरे को दी जाएँगी और कुछ सीटें अपने साथी दलों के लिए छोड़ी जाएँगी, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी और समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और अन्य छोटी पार्टियाँ शामिल होंगी और शरद पवार के हिस्से में 70-75 की आसपास सीटें आएँगी। लेकिन मामला थोड़ा उलझा, तो शरद पवार की शरण में उद्धव ठाकरे के लोग भी गए और कांग्रेस के लोग भी गए। यहाँ आपको एक बहुत दिलचस्प बात बता दूँ, आपको कहीं और जानने को नहीं मिलेगी कि दोनों गठबंधनों में से 3 बड़ी पार्टियों में से 2 पार्टियाँ आपस में सीट के लिए झगड़ रही हैं, तीसरी पार्टी खामोश है। यानी महायुति की बात करें तो झगड़ा एकनाथ शिंदे और बीजेपी के बीच में हो रहा है। अजीत पवार करीब-करीब खामोश हैं, जितनी मिल जाए, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला वाली स्थिति है। इसी तरह महाविकास अघाड़ी में असली झगड़ा उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के बीच में है और शरद पवार खामोश हैं कि जितनी सीटें मिल जाएँ, उनको मालूम है कि 70-75 से कम तो सीटें मिलनी नहीं है, लेकिन इसके ऊपर जितनी सीटें मिल जाएँ उतना बेहतर है। एक कैलकुलेशन में गड़बड़ बैठ गई, 85-85-85 का फॉर्मूला निकला, वो भी शरद पवार ने निकाला। शरद पवार ने कहा, भई क्या कर रहे हो? आखिरी सीट का फैसला होने तक यूँ ही मामले को लटकाते रहोगे, तो जनता में इमेज अच्छी नहीं जाएगी। जितनी सीटों पर फैसला हुआ है, तत्काल घोषणा करो, छुट्टी करो, नैरेटिव चेंज करने की कोशिश करो, जनता के बीच मैसेज पहुँचाने की कोशिश करो कि महाविकास अघाड़ी में सब कुछ सही है और ये कहने मात्र से काम नहीं चलेगा कि 288 में से 250 सीटों पर फ़ॉर्मूला तय हो गया है, 260 पर फ़ॉर्मूला तय हो गया है। एग्ज़ैक्ट फ़िगर बता दो कि कौन-सी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ रही है, तो इस फ़ॉर्मूले पर अमल करते हुए तत्काल घोषणा कर दी गई 85, 85, 85, यानी हर हथेली में एक-एक बतासा रख दिया गया। 85 पर उद्धव ठाकरे, 85 पर कांग्रेस और 85 पर शरद पवार। 2 बिल्लियों की लड़ाई में तीसरा कैसे बाजी मार जाता है, कैसे 70-75 से उठकर सीटें 85 पर पहुंच जाती है, ये देखना दिलचस्प है। लेकिन अब तय हुआ है 85-85-85 तो 255 बैठती हैं, 33 सीटें फंसी हुई। 33 में कहा गया कि 18 अन्य दलों को दी जाएगी, तो 15 सीटें फंसी हुई। अब इस पर एक अचानक से कांग्रेस के एक बड़े नेता ने ऑफ रिकॉर्ड टेलीविजन चैनलों वालों को और अखबार वालों को बताया कि भाई 105 से नीचे कम नहीं, 105 से कम बिल्कुल मंजूर नहीं। संजय राउत ने खुलेआम कह दिया कि सेंचुरी तो लगनी ही चाहिए, यानी 100 से कम नहीं। अब अंतिम फॉर्मूला ये निकला है जिसके अंदर उद्धव ठाकरे थोड़ा-सा झुके हैं, कांग्रेस भी थोड़ी-सी झुकी है। कांग्रेस 110, 115 की माँग कर रही थी, अब वो कहा जा रहा है कि 85 प्लस 15 यानी 15 वो फँसी हुई तमाम सीटें कांग्रेस के झोली में डाल दी जाएँगी। ये सीटें 85 प्लस 15 100 हो जाती हैं। तो 100 सीटों पर कांग्रेस है, उद्धव ठाकरे 90-95 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और बाकी की 80-85 बची हुई सीटें और उसके बाद जो कुछ और बची हुई सीटें वो अन्य दलों के बीच में और शरद पवार के पार्टी के बीच में बँट जाएँगी। पहले कहा जा रहा था कि ये 15 सीटें वो फँसी हुई सीटें हैं जिसमें हर कोई चुनाव लड़ना चाह रहा है। अब कहा जा रहा है कि दरअसल ये 15 सीटें वो सीटें हैं जिसमें कोई भी चुनाव नहीं लड़ना चाह रहा।
क्योंकि ये बीजेपी की बहुत मजबूत गढ़ वाली सीटें हैं और इसीलिए कोई नहीं चाह रहा था कि उनके हिस्से में ये सीटें आ जाएं। वो चाह रहे थे कि इन 15 सीटों में भले ही हमें एक भी सीट मत दो, लेकिन हमारे मतलब की 2-4-5 सीटें इधर उधर से दे दो। विदर्भ में करीब 12 सीटों का पेच फंसा हुआ था और 3-4 सीटों का मुंबई में पेच फंसा हुआ था, जो सुलझ गया है। और लेकिन जब तक अधिकृत रूप से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती, तब तक अंतिम रूप से, अधिकृत रूप से हमारी तरफ से भी कुछ कहना ठीक नहीं होगा। महायुति में सब कुछ ठीक है, ऐसा भी नहीं है। महायुति में झगड़ा महायुति में झगड़ा एकनाथ शिंदे और बीजेपी के बीच में कम से कम 4-5 सीटों पर फंस गया है। और जिस ढंग से संजय राउत धमकी दे रहे थे कि चलिए फिर फ्रेंडली फाइट हो जाएगी बाकी सीटों पर, यानी जहां समझौता नहीं हुआ वहां सारी पार्टियों के उम्मीदवार चुनाव मैदान में आ जाएंगे, इससे छवि बिगड़ती। ऐसा ही एकनाथ शिंदे गुट ने भी चेतावनी दी है बीजेपी को कि अगर आपको मंजूर नहीं है, कम से कम 5 सीटों का नाम उन्होंने साफ तौर पर लिया है जहां वो किसी भी कीमत पर बीजेपी के उम्मीदवारों का समर्थन नहीं करेंगे, तो वहां फ्रेंडली फाइट। अमित शाह नहीं चाहते कि फ्रेंडली फाइट की सूरत आए, क्योंकि फ्रेंडली फाइट की सूरत आई तो इन 5 के अलावा अगल बगल की 8-10 सीटें और बिगड़ जाएंगी, यानी 12, 13, 14 सीटें बिगड़ सकती हैं और ये अफोर्ड नहीं कर सकते। कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस सब मुंबई से दिल्ली पहुंच चुके हैं। अमित शाह के साथ आज बैठक होने वाली है, उसके बाद अंतिम फैसला किया जाएगा, तो उसका इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये 4 सीटें कौन सी हैं? 4 सीटें हैं कल्याण ईस्ट, थाने, नवी मुंबई और मुरबाद की। कल्याण ईस्ट में बीजेपी ने शुलभा गायकवाड़ को चुनाव मैदान में उतारा है, जिनके पति ने शिवसेना के एक बड़े नेता को उल्लासनगर पुलिस स्टेशन में फायरिंग करके घायल कर दिया था और वो जेल में बंद है। पत्नी को बीजेपी ने टिकट दिया है। एकनाथ शिंदे की पार्टी को ये कतई मंजूर नहीं है। वो कह रहे हैं कि शुलभा गायकवाड़ को, जो पत्नी है गणपत गायकवाड़ की, उनको किसी भी सूरत में टिकट नहीं दिया जाना चाहिए। वो किसी सूरत में इनका कद स्वीकार नहीं करेंगे। इसी तरह बीजेपी ने थाने से संजय केलकर को चुनाव मैदान में उतारा है, जो एकनाथ शिंदे का गढ़ माना जाता है। एकनाथ शिंदे की पार्टी यहाँ भी विरोध कर रही है। गणेश नायक को अरौली नवी मुंबई की सीट पर और किशोर काठोड़ को मुरबाद सीट पर खड़ा किया है बीजेपी ने, जिसका भी भारी विरोध हो रहा है एकनाथ शिंदे की तरफ से। तो एकनाथ शिंदे भी अड़े हुए हैं। दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी अभी भी अड़ी हुई है कि वो 150-160 से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी। अगर ये स्थिति रहती है और एकनाथ शिंदे 80-85 पर अटकते हैं, तो स्वाभाविक है कि ज़्यादा सीटें बीजेपी जीतेगी और महायुति गठबंधन अगर सत्ता में आया तो बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन महाविकास आघाड़ी में शरद पवार की चतुराई के कारण मुख्यमंत्री का झगड़ा सुलझता हुआ प्रतीत होता है। 100 सीटों पर कांग्रेस, 95 सीटों पर मान लीजिए उद्धव ठाकरे, तो मामूली सा अंतर है। तो और उसके बाद 80-85 सीटों पर शरद पवार, तो मामूली सा अंतर होगा, 5-8 सीटों का फर्क पड़ेगा। तो ऐसे में कोई भी पहले नंबर पर आ सकता है और ऐसे में उद्धव ठाकरे के समर्थकों को भी लग सकता है और कांग्रेस के समर्थकों को भी लग सकता है कि वो जितना ज़्यादा जोर लगाएंगे, जितनी ज़्यादा अपने उम्मीदवारों को जताएंगे, उतना उनके मुख्यमंत्री बनने की संभावना ज़्यादा होगी। यानी एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, एक स्वस्थ हेल्दी कंपटीशन देखने को मिल सकता है। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया।